जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, आज बुधवार के दिन हम विशेष रूप से हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी घरों को, आपके परिवारों को आज हम प्रभु के समक्ष समर्पित करते हैं और प्रभु की आशीष के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। इस वक्त जो कोई अपने परिवार के लिए, परिवार के विशेष कोई समस्या हो, उसके लिए प्रार्थना करना चाहे तो इस पवित्र वेदी के सम्मुख उनकी प्रार्थनाओं को चढ़ाए, पूर्ण विश्वास के साथ कि प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारे परिवार के सभी जरूरतों को समर्पित करते हुए आइए इस पवित्र मिसा बलिदान को हम सब मिलकर चढ़ाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से तेरे भक्त जन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतीक्षाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहां सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ
थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, वचन संख्या 6 से 10 और 16 से 18 तक। भाइयों, हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आदेश देते हैं कि आप उन भाइयों से अलग रहें जो काम नहीं करते और उस परंपरा के अनुसार नहीं चलते जो आप लोगों को मुझसे प्राप्त हुई है। आप लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। आप यह स्वयं जानते हैं। आपके बीच रहते समय हम अकर्मण्य नहीं थे। हमने किसी के यहाँ मुफ्त में रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से रात दिन काम करते रहे, ताकि आप लोगों में से किसी के लिए भी भार न बन जाए। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किंतु हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते थे जिसका आप अनुसरण कर सके। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। शांति का प्रभु स्वयं आप लोगों को हर समय और हर प्रकार शांति प्रदान करता रहे। प्रभु आप सबों के साथ हो। मैं पौलुस अपने हाथ से यह नमस्कार लिख देता हूँ। यह मेरे सब पत्रों की पहचान है। यह मेरी लिखावट है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों के साथ हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहे। अनुवाक्य। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो। जय घोष। हालेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 23 पद संख्या 27 से 32 तक। यीशु ने कहा, ए ढोंगी शास्त्री और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती है, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियां और हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए। ए ढोंगी शास्त्री और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों की संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रेस में प्यारे भाई और बहनों, आज संत पौलुस अपने समस्त विश्वासियों को आह्वान करते हैं कि बिना मेहनत की रोटी ना खाए, और उसके लिए वे स्वयं का उदाहरण देते हैं। हम प्रचार
जरूर करते हैं, और प्रचार करने के कारण अगर चाहे तो वे उन लोगों के पास में से खा पी जा सकते थे। इसके बावजूद भी वे स्वयं काम करके अपना पेट पालना ज्यादा सहज समझा। इस परिप्रेक्ष्य में मैं हमारे समाज से जुड़े कुछ कुरीतियों के बारे में आप सबों के साथ मनन करना चाहूंगा। आज हम परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। परिवारों में अक्सर देखा जाता है कि माता पिता लड़कियों से ज्यादा लड़कों को पसंद करते हैं। यह हमारे भारतीय मानसिकता का एक प्रतीक है, जहां पर महिलाओं को नीचा और पुरुषों को ऊंचा दर्जा दिया गया है। कुरीति है, दोनों समान है, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात हम देखते हैं जो हमारे समाज में मैं अक्सर देखता आया, पढ़ाई के समय लड़के और लड़कियों में अगर हम कभी उनको एक प्रकार एनालाइज करें, हमारी लड़कियां हमारे लड़कों से काफी अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन प्यार ज्यादा किसको मिलता है? लड़कों को मिलता है। लेकिन कौन अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं? लड़कियां अक्सर देती है। यह हो गया जब उनके स्टूडेंट होने के समय की कथा। उसके बाद में अगर लाइफ में अगर कोई ज्यादा फोकस होता है तो वो लड़कियां होती है। लड़के जब अपने 12th के बाद में कुछ भी उनको सूझ नहीं पड़ता है। मैं एक एवरेज क्रिश्चियन की बात कहता हूं, और अपने जीवन में कम फोकस रहता है कोई भी उस समय का युवतियां, युवा विशेष रूप से युवतियां, फिर भी हम देखते हैं बहुत फोकस रहते हैं अपना एक जॉब के लिए, अपना एक करियर के लिए। लेकिन इस समय हम देखते हैं हमारा युवा जो क्या करते हैं, आवारागिरी करते हैं। पूरे सबकी बात नहीं कहता हूं, लेकिन आप देखिएगा प्रतिशत की वजह से ये एवरेज से काफी ज्यादा हमारे समाज में हमें देखने को मिलता है। युवा बहुत कम अपने जीवन में फोकस रहते हैं अपने करियर के प्रति, और उसके बाद जब शादी हो जाते हैं तो भी हम देखते हैं कौन हमारे परिवारों में ज्यादा जवाबदार है। हम देखते हैं माताएं, स्त्रियां ज्यादा जवाबदार रहती हैं। पुरुष, काफी लोगों को मैं देखा हूं, काफी परिवारों को देखा हूं, अक्सर वे अपनी पत्नी की कमाई से जीते हैं और अपना जीवन में नशे और इस प्रकार के बुरी आदतों से घिरे रहते हैं। मैं सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन इस समय ये हमारे समाज को खत्म करते जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना विशेष रूप से साहस कर रहा हूं, हमारे समाज के पुरुष स्त्रियों से बहुत कम जवाबदार है, और अक्सर यही देखने को मिल रहा है कि पुरुष जो है स्त्री के, अपने पत्नी की कमाई में जीते हैं। कितने नीचे की स्थिति है ये, इस पर हमें सोचना चाहिए। जब हम प्रीफरेंस लड़कों को देते हैं लड़कियों के मुकाबले, तो उनसे जवाबदारी हम ज्यादा चाहते हैं। लेकिन हमारे समाज में ये एक सत्यता है कि प्रतिशत के अनुसार अगर हम देखें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पुरुष जाति जो है ये कम जवाबदार है और अपने जीवन में कम फोकस्ड है और कम सफल है। और अगर हमारे समाज एवरेज बनकर रह जाता है, उसका मुख्य कारण भी यही है कि हमारे समाज में युवा इतने कोई फोकस शुरू से लेकर नहीं रहता है। अगर जो समाज में पुरुष फोकस रहते हैं,
वहां पर हम देखते हैं तरक्की पर तरक्की। और जहां पर इस तरह की तरक्की अगर आप देख नहीं पाते हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि यहां पर हम लाड़ तो पुरुषों को बहुत देते हैं, लड़कों को बहुत देते हैं, लेकिन वह उसके लायक कभी भी नहीं हो पाता है। तभी आज के वचन हम सबों के लिए प्रासंगिक है। अगर मैं काम नहीं करूं तो मैं रोटी भी ना खाऊं। बड़ा कड़ा संदेश हम सबों के लिए। जो मेहनत नहीं करते हैं वह रोटी ना खाए। पौलुस यही कहता है, वचनों में ही कहता है। मैं भी यही आह्वान करना चाहता हूं, जो मेहनत नहीं करे वो रोटी ना खाए तो बेहतर है। आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझसे, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझसे, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए दत्तक प्रजा प्राप्त की है। दया पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे सुधे गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में लाकर आनंद के उमंग में हम तेरा सुधेगा एक स्वर से गाते हैं। स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति कब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस 50 मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे।
हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्य थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज जब हम परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आपको सुन रहे इस वक्त सभी परिवारों को, उनके परिजनों को हम समर्पित करते हैं। वचनों में संत पौलुस ने कहा कि जो मेहनत ना करे वो रोटी ना खाए। प्रभु, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। हम अक्सर मेहनत ना करने के कारण अपने जीवन में हार जाते हैं। प्रभु, आपके सभी दास दासियों को कड़ी मेहनत के साथ में, जिस तरह संत पौलुस स्वयं हम सबों के लिए आदर्श है, वचन बांटने के साथ साथ उन्होंने अपने लिए, निजी जीवन के लिए कड़ी मेहनत करी, उसी प्रकार हमें भी लाइफ में फोकस रहकर मेहनत करने की कला सिखाए, सफल होने का मंत्र सिखाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी प्रदान करे कि हम तुझे हर बात में सदा प्रसन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की। हम अब जाते हैं अपने घर। कभी सोचा नहीं था प्रभु हमें दर्शन देगा तू। कभी सोचा नहीं था प्रभु हमें दर्शन देगा तू। खिलेंगे हमारे दिलों में कमल, पड़ेगी जो तेरी नजर। यहाँ की जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की। हम अब जाते हैं अपने घर।